333। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज बात पुलिस के पोल की, जिसने पुलिस विभाग के अधिकारियों की आंखें खोल दी हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें पुलिस ने जनता से अपनी कार्यशैली के बारे में पूछा। सवाल पूछा कि आप अपने नजदीकी पुलिस विभाग से कितने संतुष्ट हैं। पुलिस के पोल पर जनता की राय देख अधिकारियों की आंखें खुल गई। अपनी फजीहत देख पुलिस को सोशल मीडिया से, वो एक्स से, उस पोस्ट को हटाना पड़ा। उधर पुलिस के पोस्ट पर अब सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि अपराधियों को अधिकारियों का संरक्षण मिल रहा है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब अपराधियों पर नकेल कसी जाती है तो कांग्रेस को आपत्ति हो जाती है। पब्लिक की राय, पुलिस नॉट गुड। लोग जो हैं उनके कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। लोग कहे कि डर जाते हैं, लोगों के सामने बातचीत नहीं रख पाते अपनी। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या साइबर क्राइम की हो जाती है। पुलिस का पोल खाकी फेर। डॉक्टर मोहन यादव जी का स्पष्ट निर्देश है, अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। कार्रवाई होने लगती है, कांग्रेस के नेता बेचैन होने लगते हैं। खुल गई पोल, अब सियासत पुल। मुख्यमंत्री की से मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप पर बहुत काम है, कृपया करके आप अपना विभाग किसी ऐसे आदमी को दें जो सक्षम हो कानून व्यवस्था की स्थिति का। पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है मध्य प्रदेश में। सर्वे बना जंजाल, छवि पर सवाल। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोल करना मध्य प्रदेश पुलिस को भारी पड़ गया। कुछ ही घंटों में इस पोल के जो नतीजे आए, उसने पुलिस विभाग की आंखें खोल दी। इस पोल में जनता के रुख को देखते हुए पुलिस ने चंद घंटों में ही इसे बंद कर दिया। आज इसी पर करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा। पुलिस के पोल पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आज महाडिबेट में चर्चा इसी पर, लेकिन पहले महाडिबेट के सवालों पर डालते हैं नजर। पहला सवाल रहेगा, सर्वे की सच्चाई, पुलिस क्यों घबराई। अगला सवाल रहेगा, क्यों सवालों के घेरे में है पुलिस की कार्यशैली, आखिरकार जनता नाराज क्यों है। वहीं तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा, सुधरेगी छवि तो क्या बनेगी बात। इन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे करवाती हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अवनीश बुंदेला जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, पूर्व डीजीपी हैं एनके त्रिपाठी जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल एनके त्रिपाठी जी मेरा आपसे रहेगा सर, क्योंकि आपका लंबा सर्विस का एक्सपीरियंस है। क्या लगता है आपको कि इस तरह के पोल में जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, क्या बता रही है। देखिए, आपके पोल में कोई भी या पुलिस द्वारा जो पोल कराया गया है वो कुछ भी इसमें आया हो, ये जग जाहिर है कि पुलिस की जो कार्य पद्धति है उससे लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि पुलिस ओवरवर्क्ड भी रहती है। जब कई बार थाने पे जाते हैं तो जो एफआईआर लॉन्च करना, सबसे बड़ी समस्या वहीं पे शुरुआत, जनता का जो कांटेक्ट पॉइंट है, जब अपनी समस्या लेके पुलिस थाने पर जाती है और उसकी अगर ठीक से सुनवाई नहीं होती है तो वो असंतुष्ट होता है और कहीं न कहीं उसके मन में पुलिस के प्रति भाव जो हैं वो नकारात्मक आ जाते हैं। लेकिन इस पोल की वजह से पुलिस घबरा गई है, इससे मैं कदापि जो है वो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस को मालूम है कि हमारी क्या इस समय छवि है। इस समय नहीं, पिछले जो है ब्रिटिश टाइम से क्या छवि रही है और उस छवि को हम जो है वसीयत के तौर पे ढो रहे हैं। सर, लेकिन रिफॉर्म्स की बात वक्त वक्त पर की जाती है, से कोई तो उन रिफॉर्म्स में भी तस्वीर बदलती क्यों नहीं। जी अवश्य की जाती है, लेकिन क्योंकि रिफॉर्म्स किए नहीं जाते हैं। जो रिफॉर्म्स की जो मांग थी कि पुलिस को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया जाए, वो सभी राजनीतिक दलों ने एक साथ उसको नकार दिया।
कि पुलिस जो है वो हमेशा राजनीतिक दलों के ही कब्जे में रहेगी, चाहे आज भले ना हो, आज हम विपक्ष में हैं, लेकिन जब हम सत्ता में आएंगे तो अब पुलिस हमारी होनी चाहिए। और उनका नज़रिया भी जो है वो सत्ता बदलते ही बदल जाता है। जैसे वो सत्ता में आते हैं पुलिस अच्छी हो जाती है, और जब वो सत्ता से बाहर होते हैं तो पुलिस बहुत ख़राब हो जाती है। तो मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज मध्य प्रदेश पुलिस की जो, या भारत की पुलिस की जो छवि है वो पहले से काफ़ी सुधरी है। जहाँ तक साइबर क्राइम की बात है, साइबर क्राइम के लिए विशेष नंबर भी बनाए गए हैं। भारत सरकार के NCRB ने भी नंबर बताए हैं जिस पे आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन साइबर ऑफेंस के अलावा जो दूसरे अपराध हैं जिसमें ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, क्योंकि साइबर में केवल पैसा साइफन होता है, लेकिन जहाँ पर शरीर को क्षति होती है या आदमी के सम्मान को क्षति होती है या किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, उन प्रकरणों में थाने जाना पड़ता है। और वहाँ अगर उसकी सुनवाई ना हो तो ये निश्चित रूप से एक सर जो हर दिन का व्यवहार होता है ना, जहां एक आम आदमी को, गरीब तबके का हो या फिर किसी भी तबके, खास तबके का क्यों ना हो, अनलेस अनटिल की उसकी अंदर तक कुछ खास पहुंच हो, लेकिन एक आम सामान्य नागरिक जब पहुंचता है थाने में तो पहला उसका एक्सपीरियंस यही रहता है कि पुलिस वाले ना ढंग से बात करते हैं, ना ढंग से बात सुनते हैं। बात लिखना या शिकायत लिखना तो खैर दूर की बात है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। जब एक बार सर्वे किया गया तो ये पाया गया, सर्वे 2 ग्रुप में किया गया। एक वो ग्रुप था जो पुलिस के संपर्क में आया, दूसरा वो ग्रुप था जो पुलिस के संपर्क में कभी नहीं आया। पुलिस के संपर्क में जो ग्रुप कभी नहीं आया उसके अंदर जो है पुलिस की छवि ज़्यादा नकारात्मक थी बजाय उसके कि जो पुलिस के संपर्क में आए थे। क्योंकि पुलिस से शुरुआती झिझक के बाद वो जब देखते हैं कि पुलिस उनके प्रकरण में किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है। सर नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं पुलिस को कह रही हूँ कि वो गैर जिम्मेदार है, नहीं, लेकिन जो काम करने का तरीका है कई बार जो सेंसिटिविटी की उम्मीद की जाती है वो नहीं होता है। ठीक है, छवि की हाँ समझ गई सर। अब आगे बढ़ूंगी थोड़ा सा, मैं आप ही की बात को लेकर आगे बढ़ रही हूँ। कई बार ऐसा होता है, जो आपने एक पॉइंट उठाया ओवरवर्क्ड का भी, लेकिन एक और हमने अभी हाल में डॉक्टर शर्मा को वो खबर याद होगी, मुझे जगह याद नहीं आ रही है, लेकिन एक विधवा महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था। वो शिकायत करने थाने गई थी, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी शिकायत दर्ज नहीं हो पाई, क्योंकि जो पुलिस का स्टाफ था वो अपने एक आला अधिकारी की फेयरवेल में बाहर व्यस्त था। डॉक्टर शर्मा, शिकायतें हैं, रिफॉर्म्स की बात कही जाती है, लेकिन रिफॉर्म्स हो नहीं पाता, पुलिस वाले ओवरवर्क्ड हैं, ये भी एक सच्चाई है। देखिए अपर्णा जी, देश की पुलिस में, केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, आज भी ब्रिटिश पुलिस की तरह अपनी कार्यशैली पर काम कर रही। भले ही भारतीय न्याय संहिता इंट्रोड्यूस कर दी, यानी आईपीसी को रिप्लेस करके, आप देखते हैं कि जब वहां सुधार हो सकता है, आईपीसी में सुधार हो गया, तो प्रणाली पर भी सुधार होना चाहिए। लोगों का रुख भी वही है, क्योंकि ब्रिटिश पुलिस जो काम करती थी वो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वो उनकी पॉलिसीज को लागू करने के लिए दमन करती थी। पर आज पुलिस का रुख या सरकार की मंशा ये कतई नहीं हो सकती है कि देश की जो जनता है वो पुलिस के द्वारा दबाव में ली जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है, कार्य प्रणाली पर प्रश्न जरूर उठते हैं। उनको क्या वो ट्रेनिंग अब देने की जरूरत है कि अब बीएनएस आ गया है, अब आईपीएस नहीं है, आईपीसी नहीं है, अब आप सीआरपीसी पे काम नहीं कर सकते, सीआरपीसी में भी कुछ चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस अगर अपनी कार्य प्रणाली, जिस प्रकार से सरकार की मंशा है कि वो न्याय प्रक्रिया में जब सुधार ला सकती है, कुछ नए ऑफेंसेस के लिए नई धाराएं जोड़ सकती है, तो आप अपने आप में क्यों नहीं इंप्रूवमेंट लाते हैं। मैं नरेंद्र त्रिपाठी जी की एक बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। नरेंद्र त्रिपाठी जी ने एक कहा कि जो पुलिस के टच में रहे केवल वही उनके जो ओपिनियन आए वो पॉजिटिव आए, और जो टच में नहीं रहे उनके नेगेटिव आए। ये नहीं है। पुलिस में किसी परिवार का कोई बंदा गया तो क्या उसकी आप बीती उस परिवार को नहीं हो गई? उस परिवार में एक बंदा गया और 7 लोग उस परिवार के हैं, तो 7 लोग भी तो अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ये चीज भी तो आप सोचिए, आप तो डीजीपी रहे हैं सर, पर आप ये केवल उसके आधार पर नहीं कह सकते जो टच में रहा, पर एक्सपीरियंस तो उसने पूरे परिवार, अपने मित्र मंडली सबके साथ शेयर किया होगा। लेकिन एक चीज फिर भी है कि पहले की अपेक्षा कुछ सुधारात्मक रवैया आया है। भले ही आप ये टीवी डिबेट पर ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, लोगों का एटीट्यूड, पहले कोई भी आदमी जाए
थाने में बैठने के लिए कभी नहीं कहा जा सकता। अगर कोई बैठ गया तो क्या संभ्रांत व्यक्ति हो तो भी उसको बुरी तरह से उठाया जाता। यानी पुलिस का जो काम था वो गुंडे की तरह काम करने का था। अब उसमें कुछ सुधार है, उसके पीछे कारण कुछ सुधार भी है और जनता अवेयर भी हुई है अपने अधिकारों को लेकर। और लगातार मैं इस बात को कहूंगी, दोहराऊंगी भी कि पुलिस कर्मियों का मनोबल हम कम करना मकसद नहीं है हमारा। वो भी हकदार हैं कि उनके साथ जो कार्यप्रणाली है, उनके तरीकों में सुधार को लेकर जो रिफॉर्म्स की बात कही जाती है वो कदम उठाए जाए। अब मैं आ रही हूं अवनीश जी आपके पास, जो ये पोल आया, सबसे पहले उस पोल को लेकर आपका रिएक्शन। ठीक है अपर्णा जी, पोल तो पोल है, इसको तो आप नकार सकते नहीं हैं। बाकायदा वो ऑफिशियल वेरीफाइड आईडी है, ब्लूटिक धारक आईडी है, तो मतलब पोल जो हुआ है वो तो जनता की राय है, वो तो लॉक हो चुकी है। जैसे ईवीएम में नतीजे लॉक हो चुके अमरवाड़ा के, वैसे ही वो पोल लॉक हो चुका है, उसको आप नहीं बदल पाएंगे। लेकिन हाँ ये बात है, मैं ऐसा मानता हूं कि अपराधियों में, खासकर अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए। अगर जो अपराध कर रहा है अगर उसमें पुलिस का भय है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दिक्कत यह कि मध्य प्रदेश में, बल्कि मैं देश के कई प्रदेशों की बात करूं कि खासकर बात क्या है कि पुलिस का जो भय जिन अपराधियों में होना चाहिए उनमें नहीं है, बल्कि आमजन थोड़ा पुलिस से अपने आप को कम कनेक्ट पाता है। उसके कारण है कि अगर अपराध करने वाला कोई बाहुबली है, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा है, टैनी मिश्रा जैसा है, अगर कोई प्रयास करके कोई आमजन उनके खिलाफ एफआईआर करा भी देता अपर्णा जी, अगले दिन वो बरी हो जाते हैं, जमानत मिल जाती। लेकिन उसके बाद जो एफआईआर कराने वाले की जो हालत होती है वो हम सब जानते हैं क्या हाल होते हैं। ये शर्मा जी भिंड मुरैना के हैं। भिंड मुरैना में आप देख सकते हैं कि वहां एफआईआर दर्ज कराने से लोग डरते हैं। उनको मालूम एफआईआर, वो कहते हैं करवा दे एफआईआर दर्ज, कर दे रिपोर्ट, देख लूंगा मैं तुझे, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरा केस सॉल्व नहीं होता। तो आम जन इसके लिए भी डरता है। और एक बात और, त्रिपाठी जी ने एक बात अच्छी कही कि साइबर क्राइम जो है वो आज की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अब 30% क्राइम अपर्णा जी जो हो रहे हैं वो साइबर पर हो रहे हैं। जो आमने सामने के जो अटैक हैं, जो अपराध है, वो तो हो ही रहे हैं। मैं मानता हूं इस विषय में कुछ नई ठोस नीति बनना चाहिए। जैसे आप बलात्कार के विषय में कहें, मध्य प्रदेश में फांसी की सजा है लेकिन अपराधियों में भय नहीं है। उसका कारण यह है कि अधिकतर अपराध करने वाले कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से जुड़े होते, नेताओं से जुड़े होते हैं, तो उनमें अपराध का भय नहीं रहता और जल्दी छूट भी जाते हैं। कहीं ना कहीं किसी भाई साहब या किसी नेताजी का, विधायक जी का फोन आ जाता है, मंत्री जी का, तो छूट जाते हैं। मैं भोपाल की बात करूं, भोपाल में एक मंत्री जी हैं, भोपाल में एक मंत्री जी हैं वर्तमान में, और मंत्री जी के जीत का कारण ही है कि सारे भोपाल के जितने भी असामाजिक तत्व हैं वो आपको अभी चले जाओ मंत्री जी के बंगले पे दिन भर मिलेंगे। उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करके बता दे, एफआईआर आप करोगे, आप उल्टा उलझ जाओगे। मतलब शरीफ आदमी इसलिए डरता है। तो मध्य प्रदेश में यह भी एक कारण है। नहीं, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं लेकिन अवनीश जी पुलिस से उठे। मैं देखिए, मैं तो आरोप में साफ कह रहा हूं, और इस बात को ठीक है भाजपा के भी लोग भी जानते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं, क्योंकि उनके यहां आप जाके देखें, कभी आप वीडियो बनवा के देख लें, आपको सिर्फ अपराधी मिलेंगे, सट्टा खिलाने वाले, जुआ खिलाने वाले मंत्री जी के आपको वही बैठे मिलेंगे। तो बात ये साफ ये है कि जब तक ऐसे नेता ऐसे लोगों को प्रश्रय देते रहेंगे तो पुलिस का भय कहां से रहेगा, क्योंकि पुलिस तो उनका कुछ कर नहीं पाएगी। और आम व्यक्ति ये सोचेगा भैया क्यों इनसे उलझो, भैया अपने घर पे रहो, 4 गाली सुन लो, भैया ठीक है, कौन लड़ेगा इनसे, क्योंकि इनके पास तो सब कुछ है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। भिंड मुरैना तरफ आप जाएं तो पुलिस पार्टी लूट ली जाती है, थाने में से पुलिस की बंदूकें छीन ली जाती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा, पुलिस के साथ मारपीट हो जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। वाजपेयी जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। आईपीएसों पे आपने, आ रही हूं डॉक्टर हितेश, वाजपेयी जी जानते हैं, नरेंद्र शर्मा जी की मौत आज भी सबको मालूम है कि रेत माफियाओं ने उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। ऐसे में पुलिस पर कहीं ना कहीं विश्वास भी कम हुआ है, और लोगों को भरोसा नहीं कि अगर हम पुलिस का प्रश्रय लेंगे जाएंगे, हो सकता है हम पर उतनी परेशानी उल्टी हो जाए। ये कहा, लेकिन हाँ फिर भी इस पर ठोस नीति बननी चाहिए, खासकर साइबर क्राइम पर ठोस नीति बननी चाहिए। और हम तो साफ कहते हैं इस विषय में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, इस विषय में सियासी आक्षेप लगाते हुए आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ आप ही की बात को लेकर। लेकिन डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सियासी आक्षेप से इतर 78% कह रहे हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं है नजदीकी पुलिस विभाग से। कंसर्निंग तो है ना ये आंकड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसी को लेना चाहूँगा, क्योंकि अविनाश भाई ने तो, अवनीश जी ने जो कहा है वो सब तो बेकार की बातें हैं, पॉलिटिकल है, और ये आपका मुद्दा ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको पुलिस वाले भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। तो आई वुड लाइक टू कमिट माई सेंटेंसेस टू दीज 2 पीपल, ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं। पहली चीज़ तो सोशल मीडिया, और वो भी ट्विटर,
अपर्णा जी, आप बहुत अच्छे से जानती हैं ये हमारे देश में नेगेटिव क्रिटिसिज्म का अड्डा है। जैसे कांग्रेस वाले रोज रात को डालते हैं, आपको याद होगा ना, आपने खूब डिबेट भी करी है, आ रहे हैं कमलनाथ, और आपने देख रहा है कभी आए क्या 29-0 से चले गए, लेकिन उसके ऊपर वो देते थे कि 90% आ रहे हैं। फिर 1-2 महीने देखे देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी, और उसके ऊपर आप देखेंगे 70%, 80%। आपको बड़ा मजेदार है ये। हाँ। तो मैं पुलिस अधिकारियों से, PHQ से आग्रह करूंगा कि साहब हमारे जैसे 2-4 कंसल्टेंट रखें जो आपको ऐसी चीजों से बचाएं, क्योंकि सोशल मीडिया और खास तौर से ट्विटर के ऊपर नकारात्मक आलोचना का ज्यादा माहौल रहता है। आप कितने ही अच्छा काम करेंगे, लेकिन उनसे जाके पूछेंगे हम अच्छे हैं क्या, तो नहीं का जवाब ज्यादा आएगा, चाहे कोई भी पूछे। हाँ। और यही स्थिति राहुल गांधी जी की आज है। आप सोचिए, वो जमानत पे है, उनकी माताजी जमानत पे हैं, प्रदेश में दिग्विजय सिंह जमानत पे हैं, सब जमानत पे हैं, और ये जाके पूछ लें तो फिर देखो क्या हाल होता है इनके। इसलिए ये लोग ऐसे सवाल नहीं पूछते आजकल। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पोल करना ही अपने आप में गलत रहा। पुलिस विभाग की एक गलती है। हाँ, गलती है। आप अच्छा काम करिए, आपके अच्छे काम का इवैल्यूएशन भारत सरकार करती है। मैं आपको भारत सरकार का गृह विभाग का डेटा बताता हूं कि हम पूरे प्रदेशों में जब हमारे यहाँ के भी जो पुलिस थाने उनका मूल्यांकन हुआ, इसका आकलन सरकार भी करती है एजेंसी से, और इसमें कई फैक्टर्स लेते हैं, जैसे त्रिपाठी जी ने भी बताया, माइनर क्राइम्स को लिया जाता है, फिर इसके बाद प्रिवेंटिव एक्शंस में लिया जाता है, फिर इसके बाद एक्शंस लिए जाते हैं कि पोस्ट क्राइम जो होता है, चाहे वारंट की तामीली हो, चाहे अपराधियों को पकड़ने का विषय हो, कन्विक्शन रेट हो, इन्वेस्टिगेशन की सीमा हो, ये सब इसके बड़े टेक्निकल पैरामीटर हैं जिस पे कसा जाता है। आपको बताऊं मैं, हमारे प्रदेश का 6वें स्थान पर स्थान रहा, और वो पुलिस थाना कौन सा था जिसको रैंक मिली, आपको ये बता दो। अवनीश जी, आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि पुलिस वाले बेचारे कांग्रेसी भाजपाई नहीं होते हैं, उनका उत्साह बढ़ाइए। चोपना बैतूल पुलिस स्टेशन जो है, आपके दर्शकों को भी बताऊं, आप लोग जरूर चेक करिए इसको। मुझे खुशी है इस बात की, जब आपने ये रखा तो मैंने उस गृह विभाग की पूरी रिपोर्ट को अपर्णा जी पढ़ा जी। और दिन भर तो हम सोशल मीडिया में तमाशा देखते हैं सच्चे झूठ का, तो द सोशल मीडिया इज अ रियल वर्ल्ड, इट इज नॉट अ रियलिटी। और मुझे लगता है कि पुलिस वालों से गलती हुई है, उनको नहीं करना चाहिए। देखिए, आपकी मेहनत सच्चाई है, आप जितनी मेहनत से ईमानदारी से सड़क पे काम करते हैं, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं, आप पुलिस लाइन जा नहीं पाते हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये तो कांग्रेस की सरकार कोई में भी तो रेस्टोरेंट ये नहीं करेगा ना पोल कि आपको खाना कैसा लगा, क्या पता खाना बेकार लगा तो नेगेटिव मार्केटिंग हो जाएंगी। उनसे गलती यहाँ पर ये हुई होगी। अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अवनीश जी। अपर्णा जी, नहीं, अवनीश जी एक बात और, अवनीश जी एक बात और आपके, मैं पुलिस वालों की मैंने तारीफ इसलिए करना चाहिए कि वो डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकली मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इनके नेता प्रतिपक्ष ले लो, कितने केसेस दर्ज है आप बताइए, और कैसे कैसे मैं उसमें नहीं जाऊंगा। उपनेता प्रतिपक्ष ले लो, कितने केसेस दर्ज है, कैसे कैसे नहीं जाऊंगा। दिग्विजय सिंह जी का मैंने बता ही दिया, उनको तो सजा हो चुकी है उज्जैन से लठ मारने को लेके। तो देखिए साहब, पुलिस अपना काम करती है, उसको राजनीति में मत घसीटो, हम उनकी मदद कर सकते हैं। मैं एक डॉक्टर के रूप में क्या करता हूँ बताऊँ आपको, मैं जब भी अपने नौकरी में रहा हूँ, मैं जब भी किसी पुलिस वाले को लगा देखता था अपर्णा जी हैवी ओपीडी में ना, मैं उसको अलग से बुला लेता था, क्योंकि मुझे मालूम था ये आदमी 3 दिन से सोया नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये अपने बच्चे को लेकर आया, बड़ी मजबूरी में आया होगा। बुंदेला जी बेचैन हो रहे जवाब देने के लिए। जी अवनीश जी, नहीं वो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं जिससे बच सकते थे। अपर्णा जी एक बात बताएं, अभी ये सीधे राहुल गांधी जी पर पहुंच के, मतलब मैंने क्या गलत बोला? भाजपा वालों की रोटी नहीं पकती, राहुल गांधी सोनिया गांधी का नाम लिए सजा याफ्ता नहीं। और अभी सबसे बड़ी बात, ये सोशल मीडिया की बुराई कर रहे हैं। ये वही सोशल मीडिया जिसके माध्यम से नरेंद्र मोदी बने 2014 और 19 में। आज ये भाजपा वाले सोशल मीडिया, देखिए प्लीज, देखिए आज ये सोशल मीडिया की बुराई कर रहे हैं। अपर्णा जी एक बात समझिए, और मैं तो साफ कहा ना कि साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम के ऊपर आप काम करिए। और सुनिए ये जिस सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया आज अगर ये जो डला है, इस पर जो पोल डला है, अगर आपके अभी खुद आपने कहा अपर्णा जी कि आप गलत है, इस पे कोई विश्वास, अपर्णा जी आपने खुद कहा ना कि आपकी सोशल मीडिया, अब ये बोलने नहीं दे रहे हैं। अपर्णा जी आपने खुद कहा ना, अपर्णा जी आपने खुद कहा ना, वाजपेयी जी बोलने दीजिए, मीडिया पर आपकी बादशाहत कायम रही है।
अपर्णा जी, आपने खुद कहा कि सोशल मीडिया पर न्यूज़ 18 अच्छा की लगा बात हम से दोनों समर्थन करें पुलिस वालों का, बहुत कठिन परिस्थिति। अपर्णा जी, आपने क्या कहा था शुरुआत में कि न्यूज़ 18 की सोशल मीडिया पर बादशाहत कायम रही, मतलब आप कोई कहने का अधिकार नहीं था। हितेश खबरों को लेकर न्यूज़ 18 ने कभी नहीं कहा कि ये बताना चाह रहे हैं। नहीं, वो क्या नरेंद्र मोदी ने नेगेटिव, तो क्या नरेंद्र मोदी की गाली देते हो, उसके बाद हमने सरकार बनाई कि नहीं बनाई? जो इनका एक मालवी खबरें फैलाता राहुल गांधी। छोड़ो यार, अब आप बताएं वो क्या है। देखिए, नेगेटिव काम भाजपा वाले करते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका ये लोग करते हैं, इसलिए ऐसी बात। सबसे बड़ी दाढ़ी तो राहुल गांधी जी की है। हम कभी नेगेटिव बातें नहीं करते। सोशल मीडिया में ये लोग करो, गंदे लोग हैं, ये लोग उस पर भ्रष्टाचार फैलाते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। हल्की बात होगी। और सुनिए, अपर्णा जी, आप मुद्दे पे आइए और पुलिस वालों का पुरजोर समर्थन करिए। बेनी मिश्रा का कौन कहेगा? अपर्णा जी, किसानों पर गाड़ी चला दी, एक साथ बोलेंगे तो बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी ना। पुलिस स्टेशन पर राजनीति मत करिए, बताएं। कहा कि पुलिस वालों की अपनी अलग समस्याएं हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। ये रात को सड़क पर रहते हैं तो हम रात भर सोते हैं। अच्छी सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी। अपर्णा जी, आपको टोकना चाहिए था इनको। ये अभी भी चुप नहीं हो रहे हैं, ये अभी भी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है अवनीश जी, मैं पुलिस वालों के समर्थन में बोलता रहूंगा, आप विरोध करिए, आप पुलिस डिपार्टमेंट की कमियां बताइए ना अवनीश जी। मैंने अपर्णा जी, मैंने ये कांग्रेस की कमियां बताई आपको, और मैंने ये भी कहा कि हाँ पुलिस डिपार्टमेंट मेहनत करती है पुलिस। मैंने ये भी कहा कि हाँ पुलिस डिपार्टमेंट जो है, और ये पोल भ्रामक है और इससे बचा जा सकता था। त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट से ये पोल करवाना ही गलती हो गया? अपर्णा जी, हितेश भाई को बोलने दें, उनको बोलने दें प्लीज। त्रिपाठी जी इनको ही बोलने दें। ये आज कुछ बहुत ज्यादा किताबें पढ़ के आए हैं। योर वॉइस मैटर्स सर, आप बताइए। सर, डॉक्टर साहब, देखिए, जहाँ तक पुलिस की बात है तो निश्चित रूप से ये जो पोल किया गया है ये तो बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि ट्विटर पे एक पर्टिकुलर वर्ग जो है वही उस पर काम करता है। अगर कहीं सर्वे करना है तो सर्वे इस प्रकार से किया जाता है कि परसेंटेज के हिसाब से, कि भारत में अगर 20% लोग गरीब हैं तो 20% गरीब होने चाहिए उसमें। ऐसी पूरी उसकी रचना करने के बाद अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से सर्वे किए जाते हैं। ये पोल वाले सर्वे जो हैं ये तो एक दिन किए जाते हैं, अगले दिन वो ख़त्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से टीवी चैनल पे जो है वो प्रतिदिन एक प्रश्न आता है और उसका जवाब अगले दिन उसमें मिलता है। इस प्रकार के पोल किए जाते हैं, वो केवल मनोरंजन के लिए होते हैं। लेकिन जहाँ सीरियस कर रहे हैं, मैं फिर उसी बात पे आता हूँ। वाजपेयी जी ने यद्यपि कहा कि वो इससे सहमत नहीं है, लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ, अनेक स्थान पर बड़े सामाजिक, उसके बड़े जिम्मेदार लोगों ने सर्वे किए। उन लोगों के जो कभी पुलिस के संपर्क में नहीं आए और उन लोगों के जो फर्स्ट हैंड पुलिस के संपर्क में आए, परिवार के नहीं। उन दोनों ही वर्गों की राय में अंतर था, आप ये कह रहे हैं। जो संपर्क में आए उनकी राय बेहतर थी और जो संपर्क में नहीं आए, सुने सुनाए एक्सपीरियंस से शायद उनकी राय बनी होगी। आपके कहने का मतलब ये है। खैर, मैं एक बार फिर इस बात को दोहरा रही हूँ कि हमारा मकसद पुलिस वालों के मनोबल को कमजोर करना नहीं है। जी सर, समय इतना ही था मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने का। मनोबल कम करना मकसद नहीं है, लेकिन जो कमियां हैं वहां पर सुधार होना चाहिए, उस पर बात अवश्य होनी चाहिए। सियासी आक्षेप से इतर रिफॉर्म्स की बात जो कही जाती है, कागजों पर तैयार की जाती है, वो जमीन पर भी नजर आनी चाहिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।